हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मार्केट टॉक्स विद चिंतन। दोस्तों, आज वो एक डायलॉग है जो फेमस, वो बोलने का टाइम हो गया। खुश तो बहुत होंगे तुम आज, बिकॉज आज तुम्हें 300 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है निफ्टी में। यस दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि निफ्टी के अंदर अगर आपने रिलीजियसली ये सिस्टम को फॉलो किया होता और आप स्नाइपर की तरह, ट्रेंड फॉलोअर की तरह रिएक्ट किए होते, तो आज आपको अराउंड 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिलता। लेट्स सी हाउ। कल हमने यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस ड्रॉ किया होता, इफ़ यू रिमेंबर, और दिस वाज आवर सपोर्ट। ये मैं कल तक के लिए, जैसा कि आज का दिन ही नहीं है, ऐसा कुछ ड्रॉ करने की ट्राई कर रहा हूँ कि आज कुछ खुला ही नहीं, अपने को पता ही नहीं कहाँ पे मार्केट गया। तो रिलीजियसली अगर मैं सिस्टम को फॉलो कर रहा होता तो मेरे लिए ये बनता कि ये रेजिस्टेंस के ऊपर मुझे बुलिश होना था, यानी कि मुझे बाय करना था। तो अराउंड 550-55 के आसपास मैंने बाय किया। और अगर आप देखते जाएंगे तो इनिशियली मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस कहीं पे यहाँ पे आता था, अराउंड दिस लेवल। लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ इट, थोड़े पॉइंटर्स ऐड कर लेता हूँ। या सो नाउ दिस वाज माय इनिशियल स्टॉप लॉस विच इज़ 400 के आसपास कुछ है। फिर जैसे ही मार्केट ने एक नया हाई बनाया डीप देने के बाद, जैसे ही मार्केट ये कूदा, दिस इज माय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगेन डीप बना के वापस ऊपर गया, तो दिस वाज माय थर्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो अगर आप देखोगे दोस्तों, तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पूरे दिन में कहीं पे हिट नहीं हुआ है, और ऑलमोस्ट 315 या 320 के आसपास कोई अगर निकल रहा है कि भाई चलो मैं इससे ज़्यादा मार्केट में रहना नहीं चाहता, मुझे एक बार बुक कर लेना है, तो अराउंड 315 या 320 के आसपास अगर कोई दोस्त बुक करता, तो ऑलमोस्ट उसको 850 के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट वी स्टार्टेड विद 550, तो 850 यानी कि 300 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ होता। दोस्तों, हमने जितने भी ट्रेड्स लिए अभी तक, पूरे सिस्टम के हिसाब से अगर लिए, तो 300 पॉइंट्स इज नॉट अ स्मॉल प्रॉफिट फॉर वन ट्रेड इन निफ्टी। दोस्तों, जैसे ही मैं बोलता हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि हम जब लॉस बेयर करते हैं तो इट वेरीज फ्रॉम 20 पॉइंट्स टू 50 पॉइंट्स या 30 पॉइंट्स या 60 पॉइंट्स। बट जब भी हमने प्रॉफिट लिए, ऑन एन एवरेज 50 से लेके 300 पॉइंट्स, 700 पॉइंट्स तक के प्रॉफिट लिए। टुडे वाज वन ऑफ दैट डे कि जब ऑलमोस्ट हमको पूरे मंथ का प्रॉफिट मिल जाता। अभी दोस्तों हम देखते हैं इसको कि कल के लिए, यानी कि नेक्स्ट डे के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट डे की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो सपोर्ट रिमेन्स द सेम, यानी कि ये जो है, यही पॉइंट, मैं इसको जूम आउट करता हूँ ताकि पूरा प्राइस एक्शन आपको क्लियरली दिखे। सो दिस रिमेन्स आर सपोर्ट। मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है, तो ये अपना जो हाई है, और ये वाला जो मैंने बोला था बड़ी टाइम फ्रेम में इट इज हाई, और अगर कोई कंजर्वेटिव खेल रहा है तो यू कैन इजीली हैव दिस एज अ रेजिस्टेंस, तो उसको हम रेजिस्टेंस बोल देंगे। तो अगेन इफ यू सी, निफ्टी हैज एक्सपांडेड इट्स रेंज। तो कहाँ से कहाँ तक एक्सपांड किया है? 24,200, और ऊपर 850, यानी कि अराउंड 650 पॉइंट्स, यानी कि 3% के आसपास, यानी कि 2 से 3% के आसपास रेंज एक्सपांड किया है। तो अगले दिन हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम हियर। अगर मुझे ओपन ड्राइव, यानी कि सीधा ऊपर खेलने को मिलता है, तो आई वुड बी बुलिश। नीचे जाके वो ये लो तोड़ेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी लेस। बट अगर वो तोड़ता है तो इसके नीचे ही मैं बेरिश होऊंगा। अगर मार्केट यहाँ कहीं पे खुलता है, खुलने के बाद वापस ऊपर जाता है, तो जब तक मेरा लेवल ब्रेक नहीं होता मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा। वंस माय लेवल इज ब्रीच्ड, फिर उसके बाद ही मैं उसको बुलिश जोन में ट्रेड लूंगा। तब तक आई वुड नॉट बी ट्रेडिंग। मैं वेट करूंगा, जैसे आज की तरह मुझे मेरा अच्छा सेटअप मिलता है तब ही मैं ट्रेड में एंटर होऊंगा, तब तक मैं ट्रेड में एंटर नहीं होऊंगा। प्रोबेबिलिटी ऐसी भी है कि मार्केट जब भी इतना बड़ा रेंज बनाता है, तो उसके बाद 1 या 2 दिन इट गेट्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्टेड मोड, यानी कि एक छोटी रेंज में भी आ सकता है। तो अभी अगले दिन क्या होता है, या नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, 2-3 दिन, वो मैं आपको 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझाता हूँ। सी, सपोर्ट रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम, मेरा टेक भी सेम रहेगा, पर जो मैंने बैंक निफ्टी में कल समझाया था वही केस निफ्टी में अगले 2-3 दिन हो सकता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ कहाँ थोड़ा गया, फिर वापस नीचे आ गया, अगले दिन वापस थोड़ा ऊपर गया, वापस थोड़ा कुछ नीचे आ गया, ऐसे करके एक जोन बना देगा। यानी कि ये मेरा सपोर्ट हो जाएगा, ये मेरा रेजिस्टेंस हो जाएगा, फिर इसके नीचे मैं बेरिश होऊंगा, या फिर इसके ऊपर मैं बुलिश होऊंगा। अगर टिल मार्केट सपोज यहाँ पे भी रेंज नहीं तोड़ता, सपोज मार्केट ऐसे कुछ बिहेव करता है, लेट्स एज्यूम
हम थोड़े एग्जांपल्स लेंगे तो एजम्पशन आपको बहुत ही क्लियर हो जाएंगे। लेट मी जूम इट आउट, तो बहुत ही क्लियर प्राइस एक्शन आपको दिखेगा। तो अगर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ऐसा भी कुछ करे कि चलो कल के दिन मार्केट ने ऐसा कुछ किया, ये कल का दिन खत्म हो गया, उसके बाद वापस मार्केट ऊपर कुछ गया, तो अगर आप देखोगे दोस्तों तो दिस इज आवर रेजिस्टेंस और ये अपना सपोर्ट हो गया। तो मार्केट ने एक छोटी रेंज बनाई, अभी ये रेंज टूटेगा तो ही हम ट्रेड में होंगे, वरना नहीं होंगे। चलो अभी नेक्स्ट डे मार्केट और ऐसा कुछ बिहेव करता है, वापस मार्केट ऐसा कुछ बिहेव करता है, तो अगर आप देखोगे ये रेजिस्टेंस और ये मेरा सपोर्ट हो गया। तो जैसे ही ये रेजिस्टेंस टूट गया आई वुड बी लॉन्ग। मतलब कि बड़ी रेंज के बाद छोटी रेंज, छोटी रेंज के बाद बड़ी रेंज, इट इज अ साइकिलिकल नेचर ऑफ मार्केट। तो जब तक अगर बड़ी रेंज है तो हमको ऐसा नहीं सोचना है अरे यार मुझे ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ये ट्रेडर को मिल गई, उसने इतना M2M या प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर शेयर कर दिया, मेरे दोस्त ने इतना प्रॉफिट कमाया। दोस्तों सबका एक टाइम आता है, everyone has one setup, everyone has a psychology, everyone has a winning probability, everyone has a risk reward ratio। तो अपना जो भी एक सेटअप है उसको ही फॉलो करके हम चलेंगे। जब तक मेरी रेंज ब्रेक नहीं होती रिलीजियसली मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा, तो ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं पीसफुल ट्रेडिंग में आऊंगा। सो आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज प्रॉफिट, और कल क्या करना है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा इन रेफरेंस टू 5 मिनट्स और 30 मिनट्स। लेट्स मूव विथ अ डेली टाइम फ्रेम। अगर आप डेली टाइम फ्रेम के देखोगे दोस्तों तो निफ्टी में पहले से मैं बोल रहा था दिस इज माय रेजिस्टेंस एंड दिस इज माय सपोर्ट। जब भी ये दोनों टूटेंगे तभी मैं बेरिश या बुलिश जाऊंगा। सो निफ्टी इज ऑन द वर्ज टू ब्रेक दिस रेजिस्टेंस। अगर ये रेजिस्टेंस टूट के अगेन अ न्यू हाई इज गिवन और फिर से वापस ऊपर जा रहा है तो मैं बुलिश हो जाऊंगा। तब तक के लिए मैं पोजिशनली कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा। बट थोड़ी कॉमन सेंस अगर मैं लगाऊं तो इट इज़ वेरी क्लियर कि निफ्टी एक बुलिश रीजन में वापस आ चुका है, बट येट मुझे क्लियर ब्रेकआउट नहीं मिला, तब तक मैं ट्रेड नहीं लूंगा। सो दिस इज रिगार्डिंग पोजिशनल एंड शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी। नाउ लेट्स मूव विथ बैंक निफ्टी। देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या कर सकते थे और आज क्या हो गया और नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे। तो दोस्तों अगर बैंक निफ्टी को आप बहुत क्लियरली देखेंगे तो कल के लिए भी मैंने ऐसा बोला था कि वी हैव अ वेरी गुड रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस हमको मिला है। फिर शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस यहाँ कहीं पे भी अ काइंड ऑफ रीजन या बैंड बना था। फिर ये जो था दिस वाज आवर सपोर्ट, दो सपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था बट स्टिल इट वाज आवर सपोर्ट। तभी मैंने बोला था कि नीचे जाना इट्स कंपेरेटिवली इट कैन बी इजी, ऊपर जाना इट कैन बी टफ, और अगर किसी को और भी नज़दीक रेजिस्टेंस लेना है तो दिस कैन बी अ नियर रेजिस्टेंस, क्योंकि हमने वहाँ पे बोला था कि पाइवोटल मोड में वो घूम चुका है। तो तभी मैंने वो भी बोला था कि 5 मिनट और 30 मिनट्स दे आर नॉट इन एग्जैक्ट कोऑर्डिनेशन, यानी कि दोनों में सपोर्ट रेजिस्टेंस एग्जैक्ट जगह पे नहीं है। तो हम पोजीशन कम रखेंगे या हम ऐसा भी करेंगे कि पोजीशन साइज इतना बड़ा नहीं रखेंगे, राइट। तो अगर आप देखोगे दोस्तों को मार्केट आज सपोर्ट के नीचे खुला बट मार्केट डिडंट गिव द फॉलो अप, यानी कि अपना ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ। इट मींस दैट देयर वाज नो ट्रेड डे फॉर बैंक निफ्टी। तो दोस्तों अगेन आप देखोगे तो रेजिस्टेंस रिमेन्स एट 51,500 और सपोर्ट अगर आप देखोगे तो इट इज एट 50,500, यानी कि 2% का एक रेंज बैंक निफ्टी ने बना है। तो 5 मिनट में छोटे टाइम फ्रेम में छोटी पोजीशन साइज आप यहाँ कहीं पे ले सकते हैं और अपना सपोर्ट थोड़ा नीचे भी चला जाएगा बिकॉज आज का लो वहाँ पे है। तो कल मार्केट ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से नीचे जाएगा तो अपना रेजिस्टेंस यहाँ पे शिफ्ट होगा, फिर उसके बाद एक्सपांशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक्सपांशन। तो जब भी कॉन्ट्रैक्शन मिलता है वहाँ पे हम बूम करके एक जो भी एक मूव मिलेगा विल एंटर इन द मूव। तो आज इट वाज अ नो ट्रेड डे, येस्टरडे वाज अ स्मॉल ट्रेड डे। निफ्टी में पिछले 2 दिन हमको कोई ट्रेड नहीं मिला था। तो दोस्तों जब भी ट्रेड नहीं मिलता, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ट्रेड नहीं मिलता, तो ऑलवेज वी नीड टू थिंक कि नो ट्रेड डे इज ऑल्सो फाइंडिंग अ ट्रेड इन नियर फ्यूचर। मतलब जब जब नो ट्रेड डे मिल रहा है इट मीन्स नज़दीक के फ्यूचर में कहीं पे बहुत अच्छा ट्रेड मिलने वाला है। नाउ लेट्स मूव विद द हायर टाइम फ्रेम ऑफ 30 मिनट्स और देखते हैं कहाँ पे अपने पाइवोटल सपोर्ट रेजिस्टेंस है। दोस्तों 30 मिनट्स में एज आई सेड कि आई एम नॉट एग्रीइंग विथ दिस काइंड ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो मेरा रेजिस्टेंस बहुत बड़ी रेंज में, सपोर्ट इज ओके। अभी कल क्या हो सकता है,
अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो आई आई वुड बी बुलिश, इसके नीचे गया तो आई वुड बी बेरिश। बट एज पर माई एक्सपीरियंस मार्केट क्या खेल खेल सकता है वो देखते हैं। कल भी देर इज प्रोबेबिलिटी कि मार्केट मे बी गिविंग अ नो ट्रेड डे, कुछ ट्रेड नहीं मिलेगा अनलेस एंड अनटिल वो नीचे टूट जाता है। तो अभी कल क्या हो सकता है, लेट्स से कि कैसे नए स्विंग हाई स्विंग लो बनेंगे। एक ऐसी भी पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ पे खुल के नीचे चला गया, ये कल का दिन खत्म हो गया, वापस थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद का दिन, इट मीन्स दिस इज माई न्यू रेजिस्टेंस, दिस इज माई न्यू सपोर्ट। उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ से मेरा बाइंग ट्रेड शुरू हो जाएगा, ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर मार्केट ऐसा कुछ नहीं करता तो और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि मार्केट सीधा यहाँ से नीचे चला जाएगा। ये मेरा सपोर्ट है आज का, अगर आप सोचोगे तो दिस इज आवर सपोर्ट। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे चला जाता है तो मेरा बेरिश ट्रेड तो शुरू हो ही जाएगा, आई वुड बी क्लियरली बेरिश। बट मार्केट ऐसा भी कर सकता है कि मार्केट ऊपर ही खुला बट स्टिल अपना जो ये रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो रहा है और उसके बीच में ही कहीं पे मार्केट घूम रहा है। तो मल्टीपल डेज में वो क्या करेगा, यहाँ पे कल का दिन ख़त्म किया, उसके बाद के दिन अगर सोचो मार्केट नीचे उतर गया, उसके बाद थर्ड डे पे ऐसा कुछ किया, तो दिस इज़ माई रेजिस्टेंस, दिस इज़ माई सपोर्ट। तो अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये जो रेंज बनी ना, ये रेंज बहुत छोटी हो चुकी है, इट मीन्स उसके बाद मुझे एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। दिस इज़ हाउ मार्केट ट्रेंड फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी वर्क्स। तो हर दिन हमको ट्रेड करना ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है। अल्टीमेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम क्या अर्न करते हैं, हम क्या लॉस करते हैं, दिस मैटर्स मोस्ट इन ट्रेंडिंग। तो दोस्तों अभी अगर आप देखोगे तो हम बड़ी टाइम फ्रेम यानी कि पोजिशनल टाइम फ्रेम में जाते हैं, विच इज़ आर डेली टाइम फ्रेम। लेट्स सी डेली टाइम फ्रेम में क्या होता है। दोस्तों ये अपना डेली टाइम फ्रेम आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इफ़ यू वेरी क्लियरली ऑब्जर्व इट, तो एज आई सेड इनिशियली कि इसके नीचे मेरा बेरिश ट्रेड इनिशिएट हो चुका है, यानी कि मैं मंदी में हूँ और ये मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस है। तो मार्केट ने ये स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं करवाया और जहाँ पे था ऑलमोस्ट उसके थोड़ा ऊपर उसने एक ट्रेंड दिया है। तो मैं एग्जिट नहीं हूँ बैंक निफ्टी में, मैं अभी भी बेरिश हूँ। जब तक मेरा ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, इनिशियल स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, तब तक मैं बहुत क्लियरली बैंक निफ्टी में बेरिश हूँ। तो अगर किसी को बड़े टाइम फ्रेम के कोरिलेशन में छोटे टाइम फ्रेम से ट्रेड लेना है तो एज ऑफ नाउ इट इज़ बेरिश इन नेचर, बट ऐसा हो सकता है कि नियर फ्यूचर इट में टर्न इनटू बुलिश मोड ऑल्सो। तो पोजिशनली मेरा निफ्टी में कोई पोजिशन नहीं है, बैंक निफ्टी में आई एम बेरिश। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम योर साइड कि निफ्टी में तीनों टाइम फ्रेम और बैंक निफ्टी की तीनों टाइम फ्रेम क्या बोल रही है और नेक्स्ट डे के लिए हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। आई होप दोस्तों कि आप भी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। और स्टिल अगर कोई भी फ्रेंड्स को कभी भी कुछ भी डाउट या डिफिकल्टी है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट योर फ्रेंड इन टॉक टू चिंतन। दोस्तों वापस हम मंडे को सेम लोकेशन पे सेम टाइम पे मिलते हैं। टिल देन इट्स थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।